हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको जो क्वेरीज मैंने अभी बताई थी वो क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी फ्रीली. सो नाउ we'll start the while loop and for loop, and even in this topic also we can clear our blocks and indentations topic more deeply. Okay, so just start with a while loop. While loops basically हम क्यों use करते हैं? Loops we are executing like a cycle. That means whenever we want to execute a statement or set of statements again and again, then we can use loops. Okay, so here just I'm taking an example like program to print sum of all even numbers from 10 to 20. So in this program, because we have to do sum again and again, so here we are using loops. Okay, so we'll take a variable, suppose a is equals to initializing with 10 because we have to start with 10. Okay, now we will write like while a is less than is equals to 20 because we have to reach the value till 20. Now एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि हम जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट करना चाहते हैं, आइदर वो इफ का है या वाइल का है या फॉर का है, आप यू हैव टू गिव इन अ कोलन. ओके, क्योंकि अगर आप कोलन दोगे तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट इंडेंटेशन दे देगा अपने आप. लेकिन अगर आप यहाँ पे कोलन नहीं दोगे और एंटर कर दोगे और आप सोचो कि मैं स्पेस से ऐसे दे दूँ, तो ये रॉन्ग वे है, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि मैंने इंडेंटेशन सही दी है नहीं दी है. तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले कोलन दो और फिर प्रेस एंटर करो. ओके, नाउ हमें क्या करना है? सम करना है. तो हमने क्या करा, सम के लिए सपोज एक और वेरिएबल ले लिया, सम इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव टू चेक दैट द नंबर इज इवन और नॉट. सो नंबर हमारा किस में आ रहा है? ए में आ रहा है. हमने यहाँ पे क्या चेक किया? इफ ए इज ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0. हियर we are using two operators, mod and equal. Why using mod? Because we have to check that by dividing the number with the 2 whether we will get a remainder 0 or not, because only when the remainder is 0 then we can say that number is even. So here also we will put a colon first and then press a enter so that it will give a right indentation. Okay, now we have to sum those number which are even. So here we will write sum equals to sum plus a, because it will reach this statement only and only when this condition is true. If this condition is false, it will not come to this condition. Then what we have to do now, because this is while loop, we have to increase the value of a manually. That means we have to write like a is equals to a plus 1. It will increase the value of a one by one. अब why I will write this statement here? Because I cannot write this statement here. Because इसका मतलब क्या होगा कि if के अंदर के दो पार्ट हो गए आपके ये दोनों. That means a इक्वल्स टू a प्लस 1 तभी होगा जब a mod to 0 होगा. बट ऐसे तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? अटक जाएगा. एक तरीके से लूप हमारा इन्फिनाइट चलने लगेगा. हमें तो वैल्यू को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है. तो वी हैव टू कम आफ्टर इफ. दैट मीन्स हमें इफ के बाहर आना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इस पर आए, अदरवाइज इसको ए को इंक्रीमेंट तो करना ही करना है. एंड फाइनली हमने क्या करना है? अब देखो मैं बिल्कुल बाहर आ गई. दैट मीन्स ये मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट्स के व्हाइल लूप के बिल्कुल बाहर हूं. एंड मैं फाइनली मैंने क्या प्रिंट किया? प्रिंट सम. दैट मीन्स जो भी मेरी वैल्यू इस लूप को पूरे लूप को चलाकर बनी है सम की, वो प्रिंट हो जाए. ठीक है, अगर मैं इस अभी इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखिए अभी 90 आ रही है वैल्यू. क्योंकि अगर हम देखें तो आपका इवन नंबर्स 10 से लेकर 20, तो 10 प्लस 12 आप अगर इसे करेंगे 10 प्लस 12 कितना हो गया? ठीक है,
22, आप जब मतलब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट द सम 90। अच्छा, एक बात और कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करती, प्रिंट सम, सो इट विल गिव ईच एंड एवरी कंसेक्यूटिव सम। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं कहूँ कि जब भी सम की वैल्यू बन रही है तो सम प्रिंट हो जाए, तो देखो ये हर बार जो भी वैल्यू बन रही होगी सम की वो उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। पहले 0 + 10 10, फिर 10 + 12 22, फिर 22 + 14 36, 36 + 16 52, 52 + 18 70, and 17 + 20 90. So this is what it is working like. So I hope आपको ये वैल्यू की इंडेंटेशंस और कंडीशंस क्लियर हुई होंगी. नाउ आई एम स्टार्टिंग द फॉर लूप, एंड अंडर फॉर लूप आई होप आपको याद होगा कि हम रेंज फंक्शन यूज़ करते थे. रेंज फंक्शन कैन हैव आइदर 1 आर्ग्यूमेंट और 2 आर्ग्यूमेंट और 3 आर्ग्यूमेंट. सबका मतलब अलग अलग होता है. जैसे अगर मैं सेम प्रोग्राम फॉर से बनाऊं तो कैसे बनेगा. पहले तो सम करना है, तो हमने एक सम के लिए 0 तो ले लिया. नाउ फॉर सपोज आई इन रेंज. Supposingly this question is like sum of numbers from 0 to 10. अगर ये क्वेश्चन ये हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना ही है, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 11. 11 मीन्स व्हाट. 11 here means what. 11 means 10. That means ये कहाँ तक चलेगा. स्टार्टिंग ये बाय डिफॉल्ट किससे रखेगा 0 से. अगर हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा. और ये अगर n है तो ये कहाँ तक चलेगा n-1, दैट इज 10. 0 to 10 चलेगा. ओके, तो हियर आई जस्ट सम, जस्ट इवन नंबर भी हटाता है, सिर्फ सम करता है. सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 10. तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई. सो right now it will do the sum of all the numbers that belongs from 0 to 10. And if I'll print here like print I, अब देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ और मैं अगर यहाँ प्रिंट करूँ, दोनों में डिफरेंस है. बिकॉज ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी किसके अंदर आ रही है, आपकी फॉर के अंदर आ रही है. डेट मीन्स जब भी आप फॉर के अंदर सम कर रहे हो तो हमेशा हाथ के हाथ वैल्यू आपकी प्रिंट भी हो रही है इमीडिएटली. अगर देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो देखो आपके हाथ के हाथ वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है ना. लेकिन अगर इसमें प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट सम, सी ये हर बार सम करके आपका प्रिंट कर रहा है. फाइनली कहाँ तक रीच करके 55 तक. लेकिन अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ कर दूं, दैट मीन्स ये पूरा लूप पहले फॉर का चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, और जो भी वैल्यू मेरी सम की फाइनली बनेगी वो तब प्रिंट होगी. दैट मीन्स इट विल गिव अ सिंगल वैल्यू 55. ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ प्रोग्राम बनाने को है, ये भी हो सकता है आपको ये कोड आ जाए एंड यू हैव टू प्रिंट द आउटपुट. आपको आउटपुट लिखना पड़े. तो अगर आप इसमें इसके आउटपुट में सारी वैल्यूज लिख दोगे जो इसका प्रीवियस आउटपुट था, लाइक ये वाला जस्ट दिस वन, तो ये गलत हो जाएगा. आपको यही लिखना पड़ेगा. अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरी यहाँ होती आगे की तरफ तो फिर आपको वाला आउटपुट लिखना होता. तो ये आपको पता होना जरूरी है. नाउ अगर मैं कहूँ इसके अंदर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए, सपोज मैंने कहा 3,11. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और टिल 10 तक चल रहा है, n-1 तक. तो ये क्या करेगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. तो अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी आगे भी कर दूं तो ये हर कंसेक्यूटिव सम के साथ आपको कैसा आउटपुट देगा, लाइक दिस. ओके, 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18 लाइक दिस. एंड व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 3rd आर्ग्यूमेंट भी दे दूं, सपोज मैंने कहा (2), दैट मीन्स ये स्टेप वैल्यू होती है. दिस इज व्हाट द स्टेप वैल्यू. दैट मीन्स इट विल firstly it will come to the number 3, and after executing these 2 statements i's value will become 3 + 2, that is 5. That means now it will work the value on 5. So here supposingly मैं सम को हटा के सिंपली प्रिंट करूँ यहाँ पे आई, तो देखो वैल्यूज क्या क्या बनेंगी मेरी. वैल्यूज बनेंगी पहले 3 + 5 then 7 then 9.
ओके, बिकॉज ये 11 जो है आपका कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो जब ये 11 को रीच करेगा आई, तो वो 11 को प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 11 तक तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। सी 9 तक चल रहा है ना, बिकॉज क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे 12 कर देती तो ये 11 तक तब चल पाता, क्योंकि n-1 तक चलता है, तो तब ये 11 तक भी रीच करता। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे है आपका व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड टुमारो बिकॉज आई विल स्टार्ट अ टोटली न्यू टॉपिक जो आपने 11th में भी नहीं पढ़ा है, फंक्शंस। तो प्लीज़ आज आप इतना चीज़ को क्लियर कर लीजिए, और अगर मैं कोई क्वेश्चंस वगैरह भी अगर आपको सेंड आउट करती हूँ तो प्लीज़ आप उसको भी प्रैक्टिस में ले आइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।